Hey guys, this is Vishal and you're watching The Intelligent Tycoon। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में। चलिए हम समझते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। वैसे तो स्टॉक मार्केट को हम शेयर मार्केट भी बोलते हैं, इक्विटी मार्केट भी बोलते हैं, तीनों का मतलब सेम होता है। स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पर हम किसी भी शेयर को खरीदते या बेचते हैं। जब आप किसी भी शेयर को खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, यानी आप उस कंपनी की ओनरशिप को खरीद रहे हैं, यानी आप उस कंपनी के कुछ हिस्से के मालिक हो गए हैं, कुछ परसेंट के मालिक हो गए हैं। मान लीजिए मैं अपने कुछ पैसे को इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं शेयर मार्केट में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैंने किसी कंपनी में के 100 शेयर्स खरीद लिए, हर एक शेयर की कीमत 1000 रुपये है। तो मैंने टोटल पैसे कितने इन्वेस्ट किए? 1 लाख रुपये। अब जैसे कंपनी में उतार चढ़ाव आएंगे, मान लीजिए कंपनी प्रॉफिट में चल रही है तो मुझे भी प्रॉफिट होगा, अगर कंपनी लॉस में चल रही है तो मुझे भी लॉस होगा। यानी जैसा जैसा कंपनी बिहेव करेगी वैसा वैसा मेरे इन्वेस्टमेंट पे भी उसका असर आएगा। कई बार सुना होगा कि लोग कहते हैं कि शेयर मार्केट में काफ़ी रिस्क है पैसे इन्वेस्ट करना, तो लोग पैसे वहीं इन्वेस्ट करते हैं जहां उन्हें अच्छा रिटर्न मिल सके, यानी 0% पॉसिबिलिटी हो लॉस होने की। यानी अगर लोग वैसे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी करते हैं तो उसमें उनको रिटर्न 7% का मिलता है। अगर सेविंग अकाउंट में वो पैसे को इन्वेस्ट करते हैं वहाँ 4% मिलता है। बट शेयर मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर आपको 18 से 20% तक का रिटर्न मिल सकता है। बट लोग वहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहते क्योंकि वहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ प्रॉफिट एंड लॉस की वो 50-50% हो जाती है। क्योंकि अगर आप कभी भी किसी भी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी भी कंपनी के शेयर्स ले रहे हैं, तो आप पहली बात तो आपको नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट के बारे में। अगर आपको नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट के बारे में, आपको कंपनीज़ के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो आप कभी भी शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट मत करिए। आप तभी पैसे इन्वेस्ट करिए पहले आप कंपनी की एनालिसिस कर लीजिए, फंडामेंटल एनालिसिस कर लीजिए। कंपनी कितने प्रॉफिट में चल रही है, कितने लॉस में चल रही है, कंपनी का कैश फ्लो कितना है, कंपनी पे कितना डेट है। आप पहले उसकी एनालिसिस कर लीजिए, बैलेंस शीट देख लीजिए किसी भी कंपनी का, 15-20 साल का उसका प्रॉफिट एंड लॉस देख लीजिए। फ्यूचर में वो कंपनी कितना आपको प्रॉफिट दे सकती है, आप उसकी पहले एनालिसिस कर लीजिए, उसी के बाद आप पैसे इन्वेस्ट करिए। अगर आप ऐसे डायरेक्ट इन्वेस्ट कर देते हैं बिना कंपनी की एनालिसिस किए तो आपका पूरा पैसा लॉस हो सकता है। चलिए अब हम जानते हैं कि आखिर कंपनी को स्टॉक मार्केट में आने की ज़रूरत क्या पड़ती है, यानी वो अपने शेयर्स को स्टॉक मार्केट में क्यों बेचना चाहती है। तो इसका जवाब हम चलिए एक छोटे से एग्जांपल के साथ देखते हैं। एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मिस्टर ए एंड मिस्टर बी नाम के दो भाई हैं। दोनों भाइयों ने एक कंपनी खोली XYZ की, XYZ नाम से एक कंपनी खोली। जब ये कंपनी खोली तो ये कंपनी काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही थी, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी दे रही थी। तो दोनों भाइयों ने सोचा क्यों ना इस कंपनी को हम और ज़्यादा एक्सपैंड करते हैं, यानी इस कंपनी का एक और ब्रांच खोलते हैं। तो दोनों भाई ने और एक ब्रांच खोला, तो इसके लिए फंडिंग की ज़रूरत पड़ी, तो उन्होंने बैंक से लोन लिया। बैंक ने भी लोन दे दिया क्योंकि कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट दे रही थी। अब दोनों भाइयों ने एक ब्रांच और खोल लिया, तो वो भी काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा था, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे रही थी। तो दोनों भाइयों ने सोचा क्यों ना हम इस कंपनी को और ज़्यादा एक्सपैंड करते हैं क्योंकि कंपनी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे रही है। अब उन्हें ज़्यादा फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी अपने कंपनी को एक्सपैंड करने के लिए। तो अब वो प्राइवेट इन्वेस्टर्स के पास जाएंगे। प्राइवेट इन्वेस्टर्स इंडिया में अगर देखा जाए तो एंजल इन्वेस्टर्स हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं। ये इन्वेस्टर्स जब किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करती है तो ये आपकी कंपनी से शेयर मांगती है, आपकी कंपनी से शेयर मांगती है, यानी आपको इनको शेयर होल्डर बनाना पड़ेगा। तो प्रमोटर्स जो हैं कंपनी के, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी ने इन इन्वेस्टर जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं इनको अपना शेयर होल्डर बना लिया। यानी अब कंपनी पार्टनरशिप में नहीं रहेगी, अब कंपनी प्राइवेट लिमिटेड हो गई, यानी बाहर की प्राइवेट इन्वेस्टर्स आकर इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये कंपनी प्राइवेट लिमिटेड हो गई, कंपनी और ज़्यादा एक्सपैंड करने लगी क्योंकि ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं ये काफ़ी एक्सपीरियंस होते हैं, इनको काफ़ी नॉलेज होता है, तो ये अपने एक्सपीरियंस से भी कंपनी को काफ़ी फ़ायदा दिलाते हैं। तो कंपनी और ज़्यादा ग्रो करने लगी, और ज़्यादा एक्सपैंड करने लगी। अब जो मिस्टर ए एंड मिस्टर बी हैं, जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं, फाउंडर हैं, इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम कंपनी को और ज़्यादा एक्सपैंड करें। अब अगर और कंपनी को एक्सपैंड करना है तो अब ये जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं ये अब इतना फंडिंग नहीं दे सकते।
अब कंपनी जब ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग लेनी रहती है तो अब कंपनी आईपीओ पे आती है, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी अब वो पब्लिक से पैसा रेस करती है, यानी वो पब्लिक को इनवाइट करती है, ऑफ़र करती है कि हम आपको शेयर प्रोवाइड करेंगे अपनी कंपनी का और आप हमारी कंपनी में आके इन्वेस्ट करिए। तो उसके लिए कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करवानी पड़ती है अपनी कंपनी को। अभी तक XYZ कंपनी जो प्रमोटर्स मिस्टर ए एंड मिस्टर बी के द्वारा स्टार्ट की गई थी, अभी तक ये प्राइवेट इन्वेस्टर से पैसे फंड रेस कर रहे थे। अब ये पब्लिक से पैसे रेस करना चाहते हैं, यानी फ़ंड रेस करना चाहते हैं पब्लिक से द्वारा। तो इनको आईपीओ यानी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करवाने से पहले कंपनी को पब्लिक लिमिटेड करवाना पड़ेगा। पब्लिक लिमिटेड होने के बाद ये स्टॉक एक्सचेंज में आ सकते हैं और अपने शेयर्स को पब्लिक में यहाँ पर दो टाइप्स के इन्वेस्टर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इनको कभी कभी रिटेल इन्वेस्टर्स भी कह सकते हैं आप। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं ये बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गए, पेंशन फंड्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई। ये ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करती है आपके कंपनीज़ में। और रिटेल इन्वेस्टर्स हो गए ये हम और आप। तो क्या हम डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज में जाकर किसी भी कंपनी के शेयर को ख़रीद सकते हैं? जी नहीं। उनके बीच में स्टॉक ब्रोकर्स आते हैं जो आपके शेयर को ख़रीदते हैं और बेचते हैं। अब ये स्टॉक एक्सचेंज की हम बात करेंगे तो ये स्टॉक एक्सचेंज है क्या? स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पर आप किसी भी कंपनी के शेयर को ख़रीदते हैं या बेचते हैं। तो इंडिया में दो स्टॉक एक्सचेंज हैं, NSE एंड BSE। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पर 1600 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है, एंड BSE जहाँ पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पर 5000 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है। एक स्टॉक एक्सचेंज का अपना अपना एक मार्केट इंडेक्स होता है। ये मार्केट इंडेक्स आपको हेल्प करता है या कैलकुलेट करता है किसी भी मार्केट के परफॉर्मेंस का, यानी मार्केट पास्ट में कैसे चल रही थी, प्रेजेंट में कैसे है, अभी तेज़ी है या मंदी है, पहले कैसा था, पास्ट में क्या था मार्केट की परफॉर्मेंस। तो इससे हम ये जो मार्केट इंडेक्स है ये हमें हेल्प करता है मार्केट की परफॉर्मेंस जानने के लिए। अब इंडिया में बात करें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स है, जहाँ 30 वेल स्टेबलाइज्ड कंपनी के हेल्प से, उसकी जो 30 वेल स्टेबलाइज्ड कंपनी है जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, इसका हम फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन का एवरेज निकाल के हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स बताते हैं या मार्केट इंडेक्स बताते हैं। एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो मार्केट इंडेक्स है वो निफ्टी 50 है। निफ्टी 50 में हम 50 कंपनी का जो कि फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, इसकी हेल्प से हम ये 50 कंपनी के फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन का एवरेज निकाल के हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स बताते हैं, यानी उसकी निफ्टी बताते हैं, उसकी निफ्टी 50 कितनी है। किसी भी कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे निकालते हैं? मान लीजिए किसी भी कंपनी ने, कोई XYZ कंपनी है, उस कंपनी ने अपने 1 लाख शेयर इशू किए, यानी स्टॉक मार्केट में यानी स्टॉक एक्सचेंज में उसने 1 लाख शेयर अपने इशू किए। इसे हम आउटस्टैंडिंग शेयर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि इसने स्टॉक एक्सचेंज में या मार्केट में इसने अपने 1 लाख शेयर को इशू किया और हर एक शेयर की कीमत 1000 रुपये है। तो उसका जो मार्केट ये फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन आएगी, ये आएगी 10 करोड़ रुपीज़, यानी उस कंपनी का जो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 10 करोड़ रुपीज़ है। इसी की हेल्प से हम किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के मार्केट के इंडेक्स को डिसाइड करते हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन की हेल्प से। इसे हम एक मेथडोलॉजी भी बोल सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम किसी भी स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट के इंडेक्स को डिसाइड करते हैं। अब हम समझते हैं कि ये मार्केट प्राइस बढ़ती घटती कैसे, ये शेयर की जो प्राइस होती है, जो किसी भी कंपनी के शेयर होते हैं, इनके प्राइस घटती बढ़ती कैसे है। तो इसके पीछे एक ही कारण है, जब जिस शेयर का डिमांड ज़्यादा हो जाती है, तो यानी ख़रीदने वाले जब ज़्यादा हो जाते हैं, बायर्स ज़्यादा हो जाते हैं, तो उस कंपनी के शेयर की डिमांड ज़्यादा हो गई, तो यानी उस कंपनी के शेयर की कीमत भी बढ़ती जाती है, यानी मार्केट प्राइस भी बढ़ने लग रहा है। अगर जिस कंपनी के शेयर की सप्लाई जब ज़्यादा होने लगती है, यानी बेचने वाले ज़्यादा होते लगते हैं, ख़रीदने को कोई नहीं होता, लेकिन ख़रीदने वाले से बेचने वाले ज़्यादा हो जाते हैं। जब सप्लाई ज़्यादा होने लगी, बेचने वाले ज़्यादा होने लगे, तो शेयर की प्राइस घटने लगती है, यानी मार्केट प्राइस भी घटने लगती है। जब ज़्यादा से ज़्यादा, जब लगातार मार्केट की प्राइस घट रही है, लगातार शेयर की प्राइस घट रही है, लगातार घटते जा रही है, लगातार घट रही है, तो उस सिचुएशन को हम बियर मार्केट बोलते हैं। लेकिन जब अगर लगातार किसी भी शेयर की प्राइस बढ़ती जा रही है, लगातार मार्केट की प्राइस बढ़ती जा रही है, लगातार आपका सेंसेक्स निफ्टी बढ़ रहे हैं, तो उस सिचुएशन को हम
बुल मार्केट बोलते हैं। तो आज हमने कुछ हद तक बेसिक्स जाना स्टॉक मार्केट के बारे में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। ओके, बी हैप्पी एंड बी सेफ। जय हिंद, जय भारत।